नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे मीडिया में, दुनिया के सभी सर्च इंजन में और सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ ट्रेंड कर रही है। करनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं भी अपने newsbiz360.com के टीम की तरफ से विश्व में सभी महिलाओं को उनके दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। महिलाओं की दशा पर चर्चा होनी चाहिए आज के दिन। ये खबर ट्रेंड कर रही है। हम अपने टीआरपी स्टंट के लिए इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम मुख्यतः उसी विषय पर चर्चा करना पसंद करते हैं जिस पे चर्चाएं होनी चाहिए लेकिन मीडिया में नहीं होती। इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसका एंगल अलग है। आम मीडिया चैनल से इसका एंगल अलग होगा। हम दूसरे विषय में बात करेंगे। महिला दिवस के आड़ में महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसकी रिपोर्ट आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। 1947 में पहले बात तो मैं आपको बताना भूल गया। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह और आप देख रहे हैं newsbiz360.com और यह है newsbiz360.com का न्यूज़ रूम। एक कोट है जवाहरलाल नेहरू का। 1947 में देश आज़ाद होता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। उन्हीं का कोट मैं पढ़ रहा हूँ कि यू कैन टेल द कंडीशन ऑफ अ नेशन बाय लुकिंग एट द स्टेटस ऑफ इट्स वुमन। ये उन्हीं का कोट है और दशा आप देख सकते हैं। रिपोर्ट बताने से पहले मैं आपको कुछ सिनेरियो की तरफ ले चलता हूँ। कुछ दृष्टिकोण सोचने का, देखने का थोड़ा सा तरीका अगर हम बदल लें तो हमको कुछ अलग अलग दिखने लगता है। वो कुछ अलग क्या दिखता है मैं आपको बताता हूँ। दुनिया के सभी कॉरपोरेट हाउस, भारत के सभी कॉरपोरेट हाउस, सभी टेलीकॉम कंपनीज, सभी टेक्सटाइल कंपनीज, सभी ब्रांड, सभी पॉलिटिकल पार्टीज आज के दिन ट्वीट कर रहे हैं या महिला दिवस मना रहे हैं। महिला दिवस को ओवर रेट कर दिया गया भारत के संदर्भ में और इसका प्रयोग इस तरह होता है जैसे कि पीआर टूल, पब्लिक रिलेशन मेंटेन करने का एक टूल। एक प्रश्न अगर मेरे दिमाग में उठता है ये कि किसी भी कॉर्पोरेट हाउस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, किसी भी कॉल सेंटर में जाइए, आप वहाँ पर रिसेप्शन पे बैठी एक महिला ही पाते हैं। सवाल ये है कि वो महिला कभी फिजिकली डिसेबल क्यों नहीं हो सकती? क्यों नहीं दी जाती उनको नौकरी वहाँ पर ऐसा काम करने के लिए? क्यों वो महिला खूबसूरत ही होनी चाहिए? कोई एसिड अटैक वुमन को वहाँ पर क्यों नहीं बिठाया जाता? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। यानी कि भारत में महिलाओं को 21वीं सदी में भी एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है और जब तक दुनिया में ये मानसिकता है महिलाओं की दशा में सुधार नहीं हो सकता। एक कोट मैंने पढ़ा, उसके बाद मैं आपको बता दूं भारत की एक रिपोर्ट। भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे। भारत 21वीं सदी में एक रिपोर्ट है, थॉमस रेटर्स फाउंडेशन करके एक एजेंसी है जिसने सर्वे किया है। सर्वे में बताया गया है कि भारत विश्व का चौथा सबसे खतरनाक देश है महिलाओं के रहने के लिए। विश्व का चौथा सबसे खतरनाक देश, एक देश जहां पर देवी की तरह महिलाओं को पूजा जाता है, एक देश जहां पर जिसको भारत माँ कहा जाता है, जिसको माँ भारती की जहां पूजा होती है, वो देश विश्व में महिलाओं को रहने के लिए चौथी सबसे खतरनाक जगह है। ये प्रश्न है, ये कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो में नहीं होता। आज मैं थोड़ा नम्र होकर आपसे बात कर रहा हूँ, कल थोड़ा सा हो गया था, उसके लिए फिर से क्षमा। और उसके बाद 250 से 300% जो वुमन के प्रति एसिड अटैक है, उन पे जो एसिड थ्रोइंग का केस है, वो 250 से 300% एक जो है इंक्रीज किया है। पर ईयर ये इंक्रीज कर रहा है, एक ईयर में रिकॉर्ड किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये मैं कहीं और से नहीं कोट कर रहा हूँ, ये unicef.in से कोट कर रहा हूँ, जो कि एक ऑथेंटिक वेबसाइट है। चाइल्ड मैरिज में अगर बात की जाए, भारत के संदर्भ में अगर चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, जब महिलाओं की दशा सुधारने की बात करते हैं तो चाइल्ड मैरिज भी एक आता है। तो चाइल्ड मैरिज पे अगर बात की जाए तो भारत में आज के दौर में 27% महिलाएं यानी कि बच्चियों की शादी 18 साल से कम की उम्र में कर दी जाती है, जो उनके मानसिक, शारीरिक और एक तरह से मानसिक शारीरिक विकास में बाधा पहुंचाती है। किसी की शादी, किसी लड़की की शादी अगर 18 साल से कम की उम्र में हो जाएगी, उस पर पारिवारिक जिम्मेदारी दे दी जाएगी तो उसका मानसिक शारीरिक विकास रुक जाएगा और लिहाजा उसके जनरेशन का भी विकास स्थिर रहेगा, लिहाजा देश का विकास वैसे ही रहेगा जैसे कि कल मैंने रिपोर्ट की थी। अब आपको बताते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेक्स्ट में बात कर लेते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे, अब मैं आपको एक डेटा, इसमें पॉजिटिव डेटा है, उसको दे देता हूं क्योंकि निगेटिव जर्नलिज्म हम नहीं करते हैं, हम आपको पॉजिटिव जर्नलिज्म भी दिखाते हैं। आलोचनात्मक जर्नलिज्म जरूर करते हैं लेकिन निगेटिव नहीं। तो हम आपको बताता हूं कि भारत में एक साल के अंदर, जो एक डिकेड में, पिछले एक दशक में जो महिलाओं के साथ चाइल्ड मैरिज वाली बात है, जो लड़कियों के साथ चाइल्ड मैरिज वाली बात है, वो 50% से डिक्रीज करके 27% पे आ गया है। लेकिन 27% कोई मामूली फिगर नहीं है। इस पे हम अपनी जीत नहीं मना सकते, हम इस पे ये नहीं कह सकते कि हम डेवलप्ड हो गए हैं इस कंटेक्स्ट में, ऐसा कुछ नहीं, अभी भी हम बहुत बैकवर्ड हैं।
उसके बाद आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस पे बात करते हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस पे पार्टिसिपेशन, जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में पार्लियामेंट में पास कर दिया गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उस दौरान में एक बिल लाया गया था जो पार्लियामेंट में पास हुआ था। उस बिल का फिर से मैं आपको नाम बताता हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, यानी कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षित करने के लिए, उस पर रोक लगाने के लिए एक एक्ट भारतीय सदन में 2005 में पास किया गया। उसके बाद भी एनसीआरबी का डेटा, जो कि नेशनल क्राइम ब्यूरो का डेटा है, वो हमको हैरान कर देने वाला डेटा हमको मिलता है वहाँ से। वो मिलता है क्या कि हर 6 घंटे पे भारत की एक महिला इतना मार खाती है कि इसकी मृत्यु हो जाती है। हर 6 घंटे पे भारत की एक महिला इतना मार खाती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कभी मैनिफेस्टो में आपने सुना है क्या? किसी पॉलिटिकल पार्टी की रैली में सुना है क्या? एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप सदन से लेकर सदन के बाहर तक मीडिया के कैमरे के सामने लोग लगाते हैं। क्या आपने इस डेटा को कभी सुना है क्या? किसी मीडिया में बैठे एसी रूम में बैठ करके, एसी स्टूडियो में बैठ करके लोग जो टाई जर्नलिज्म कर रहे हैं, क्या उनकी रिपोर्ट में कभी ये डेटा दिखता है क्या? ये सारे प्रश्न हैं जिसपे जवाब आपको ही ढूंढना होगा। मैं बार बार कहता हूँ, हर प्रश्न का जवाब आपके पास है, आप ही निकालें कि इसका क्या सोल्यूशन है। समाज ही हर चीज के लिए जिम्मेदार है, सरकारें और मीडिया हाउस कुछ बदल नहीं देते। मेरे पास की कुछ नहीं है जब तक हम आप सबकी मानसिकता एक नागरिक के दृष्टिकोण से सुधरती नहीं है। उसके बाद आते हैं ऑनर किलिंग पे बात करते हैं। भारत में ऑनर किलिंग, हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष के लड़के रात में 12 बजे घूमते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ब्यूरोक्रेट आईएएस की लड़की घूमती है तो उसको बहुत फर्क पड़ता है। वो उसका पीछा करता है, उसको रेप करने की कोशिश करता है। मीडिया में चर्चा नहीं होती, एक दिन बस खाली टिकर में चलता है। मीडिया बिक गई है, मीडिया पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी ओरिएंटेड हो गई है, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड हो गई है। इसलिए खबरें वहां पर फिल्टर कर दी जाती हैं, एजेंडा सेट करके आपको दिखाया जाता है। लिहाजा वो खबर नहीं चलाई जाती है, उस पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होती है, उस पर कोई बयान नहीं देता है। और बयान भी तो ये देता है कि 12 बजे लड़की क्यों घूम रही थी, आपका लड़का क्यों घूम रहा था, आपने बताया क्या? ये बहुत सारे प्रश्न हैं। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आप उसका उत्तर खुद निकालिए। फिर आते हैं ऑनर किलिंग के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा था। ये इसलिए बढ़ रहा है, इसीलिए बढ़ रहा है जो मैं आपको कारण बता रहा हूं कि 796% इंक्रीज किया है। 796%। आप सोच सकते हैं कि हम 0.5% हमारी अगर जीडीपी इंक्रीज कर जाती है तो पूरे देश की मीडिया में डंका बजवा दिया जाता है। इंक्रीज भी नहीं करती, इंक्रीज होने का अनुमान लगता है तो पूरे देश की मीडिया में डंका बजवा दिया जाता है। ये रिपोर्ट पे डंका क्यों नहीं बजता? और उसके बाद आते हैं लड़कियों का अनुपात देखते हैं लड़कों की तुलना में। तो हर 100 लड़के पर, हर 112 लड़के पर 100 लड़कियों का अनुपात है, यानी अबॉर्शन हो रहा है। एबॉर्शन पे कमी नहीं आई। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं। ट्रांसफार्मर्स जैसी फिल्में देखते हैं, फेसबुक पे एक्टिव रहते हैं, बहुत अच्छा गेमिंग करते हैं, ग्राफिक कार्ड वाला कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उसमें गेम खेलते हैं। लेकिन हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं किया है कि एबॉर्शन पे अभी भी रोक लगा सके। तो ये है महिलाओं की दशा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे इस पे बात होनी चाहिए, जो आज नहीं होगी। आज आपको ये दिखाया जाएगा हेडलाइन में कि आज इस मंत्री ने महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी बधाई या दी शुभकामनाएं, या इस फाउंडेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन या इस कॉर्पोरेट हाउस में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये सारे चीजें आज भारतीय मीडिया में चर्चा में होंगी, लेकिन ये चीजें नदारत होंगी। आज के दिन इस पे चर्चा होनी चाहिए। इस सही मायने में भारत के उस महिला के लिए ट्रिब्यूट है जो अभी भी भारतीय सिस्टम से, भारतीय समाज से एक बेहतर सोच की आस लगाए बैठी है। आप देख रहे थे newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।